अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि केमिकल इक्वेशन को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो कोई भी जो सॉल्ट्स होती हैं दे आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस और देयर आर आल्सो सम अदर मेथड्स फॉर मेकिंग सॉल्ट्स। सो बेसिकली हम सॉल्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स: न्यूट्रल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स एंड बेसिक सॉल्ट्स। अब न्यूट्रल सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होती हैं विच आर फॉर्म बाय द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स को फॉर्म करने के लिए सॉल्ट्स उस वक्त फॉर्म होती हैं जब हम एसिड्स के हाइड्रोजन को मेटल से रिप्लेस करते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स ऐसी सॉल्ट्स होती हैं जिसमें एसिड्स के सारे हाइड्रोजन मेटल से रिप्लेस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। व्हेन वी कैरी आउट अ रिएक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक एसिड है, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन हैं। अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं जो कि बेस है, तो हमारे पास सॉल्ट बनती है Na2SO4 प्लस वाटर। अब इसमें देखें ये जो सॉल्ट है ये सल्फेट आइंस के साथ रिएक्ट करती है और ये OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। अब इस सॉल्ट के अंदर हमारे पास एसिड के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए हैं। ये जो सॉल्ट है दिस इज़ द नॉर्मल सॉल्ट। इसको हम न्यूट्रल की बजाय नॉर्मल सॉल्ट भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ द नॉर्मल सॉल्ट। जो सॉल्ट हमारे पास फॉर्म होगी दैट इज़ कॉल्ड एज द नॉर्मल सॉल्ट। While acidic salts are those salts which are formed by incomplete neutralization. They are formed by incomplete neutralization or in which all the hydrogens of acids are not completely replaced by metal. Acidic salts वो वाली salts होती हैं which still contains a replaceable hydrogen and they are formed by the partial neutralization of acid. यानी इन salts को हम ये भी लिख सकते हैं कि they are formed by incomplete or partial neutralization of acid. So for example अभी ये तो हमारे पास बनी है normal salt, लेकिन अगर हम यही वाला acid यूज़ करते हैं H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम ले लेते हैं, हमने एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करनी है। तो उसका तरीका ये होगा कि अब ये मेटल आइंस अगर इनकी डेफिशिएंसी या ये एक्सेस में नहीं है तो ये पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, यानी हमारे पास बनेगा NaHSO4 प्लस वाटर। इस तरह की जो सॉल्ट होती है जिसके अंदर आप देखें इस सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन इज स्टिल प्रेजेंट, तो इस सॉल्ट को हम नॉर्मल नहीं कह सकते, इसको हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली H3PO4 एक एसिड है, इसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। अब देखें अगर हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं और मेटल आइंस एक्सेस में नहीं होते, अब इसके अंदर 3 हाइड्रोजन है, तो मेटल पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगी दैट इज़ NaH2PO4 प्लस वाटर, यानी 2 हाइड्रोजन इसके अंदर स्टिल प्रेजेंट है। तो इसको हम इस तरह की जो सॉल्ट होती है इसको भी हम कहते हैं दिस इज़ द एसिडिक सॉल्ट। Acidic salts are those salts which are formed by the incomplete neutralization or partial neutralization of acid. So acidic salts ऐसी salts होती हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन स्टिल प्रेजेंट होता है, while normal salt ऐसी salts होती हैं जिनके अंदर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, सारे के सारे एसिड के हाइड्रोजन मेटल से रिप्लेस हो जाते हैं। सो ये आपको क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि एसिडिक सॉल्ट्स और बेसिक सॉल्ट्स में क्या डिफरेंस है। सिमिलरली एसिडिक सॉल्ट्स वो वाले एसिड्स बनाते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, यानी 2 या 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तभी वो एसिडिक सॉल्ट फॉर्म करेंगी। अगर किसी भी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला एसिड है, अगर आपके पास HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब जाहिर सी बात है इसके अंदर तो सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो ये सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, वी विल गेट NaCl प्लस वाटर, तो ये हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट ही बनेगी क्योंकि इसके अंदर तो एक ही हाइड्रोजन है। अगर ऐसे एसिड्स जिनके अंदर 2 या 3 हाइड्रोजन हो और मेटल की डेफिशिएंसी हो, यानी मेटल आइंस आर नॉट इन एक्सेस, then this type of salts will form. So
एसिडिक सॉल्ट्स हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स आर दोज सॉल्ट्स विच आर फॉर्म बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस वो वाली बेसिस होती हैं जिसके अंदर एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अब आप ये देखें, जिस तरह आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट कंटेन्स 2 हाइड्रोक्साइड आइंस। तो अगर हम इसका रिएक्शन HCl के साथ करते हैं, वैसे तो हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट इसमें फॉर्म होनी चाहिए CaCl2, लेकिन बेसिकली होता ये है कि सारे के सारे हाइड्रोक्साइड आइंस जब रिमूव नहीं होते क्योंकि एसिड एक्सेस में नहीं होता, तो हमारे पास सॉल्ट बनती है CaOHCl, यानी पहले एक OH रिमूव होगा प्लस वाटर साथ बनेगा, क्योंकि जो एक हाइड्रोक्साइड आयन निकलेंगे वो यहाँ से एक OH और एक H वाटर बनाएंगे। तो अब इस तरह की सॉल्ट्स जिनके अंदर आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप नज़र आएंगे, इनको हम बेसिक सॉल्ट्स कहते हैं। These are basic salts because they are formed by the incomplete neutralization of polyhydroxy base. इसके अलावा आपकी बुक में एक एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन करते हैं लेड हाइड्रोक्साइड का विद एसिटिक एसिड, CH3COOH को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। तो अब आप ये देखें, अगर एक OH रिमूव, एसिटिक एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन आइंस होते हैं और एक एसिटेट आइंस होते हैं, CH3COO आइंस होते हैं। तो जब हम एक हाइड्रोक्सिल को रिमूव करेंगे तो आपके पास जो बेसिक सॉल्ट बनेगी उसका फार्मूला ये आएगा CH3COO प्लस आपके पास इसमें वाटर फॉर्म हो जाएगा। तो इस सॉल्ट को हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट्स आर दोज सॉल्ट्स विच आर फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, while acidic salts are those salts which are formed by the partial neutralization of acid, and normal salts are those salts which are formed by the complete neutralization of acid. So these there are 3 types of salts: normal salts, acidic salts and basic salts. So write down the difference between these 3 salts in your notebooks.